पहला क्वेश्चन आपके सामने, जेपी मॉर्गन भारत के सरकारी बॉन्ड को अपने इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट सूचकांक GBIEM में कब शामिल करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, जून 2024 में शामिल किया जाएगा। भारत से आप यहाँ पर अन्य जानकारी देख लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, क्रम है 15वां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, क्रम है 15वां। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 होता है। महिला के रूप में इनका स्थान दूसरा है, जनजाति महिला के रूप में इनका स्थान प्रथम है। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है, निशानेबाजी में महत्वपूर्ण है। वैश्विक दक्षिण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल प्रारंभ की गई है न्यूयॉर्क में। भारत के 75% गाँव ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया है। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है घुड़सवारी में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, हाल ही में प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? यह प्ले स्टोर का विकल्प रहेगा। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, फ़ोन पे के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप फ़ोन पे के बारे में भी जान लीजिए, उससे पहले आप कुछ अन्य ऐप देख लीजिए। स्टडी इन इंडिया पोर्टल शुरू किया गया है धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचकांक केंद्र ने नाविकों के लिए समुद्र ऐप लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण में मासी पोर्टल लॉन्च किया। सागर में सारांश विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है CBSE के द्वारा। यहाँ पर आप फ़ोन पे के बारे में जान लीजिए। फ़ोन पे का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली स्थित है। साइलेंट वैली केरल में है दोस्तों। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। स्थापना दिसंबर 2015 में की गई। संस्थापक समीर निगम, राहुल चारी, बुर्जिन इंजीनियर। वर्तमान में CEO समीर निगम है। आप इसका मुख्यालय और स्थापना वर्ष याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह इंदौर में आयोजित किया गया है। इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश के हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव जी। राज्यपाल मंगू सिंह पटेल हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना प्रारंभ हुई है मध्य प्रदेश में। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने भोज वेटलैंड में नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों, वेटलैंड डे यानी कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी में मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण रहता है। मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना प्रारंभ की गई यहीं पर। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन सांची में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आज 20 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, विश्व सामाजिक न्याय दिवस आज के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए, भारतीय तटरक्षक दिवस हम 1 फरवरी में डिस्कस कर चुके हैं। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 6 फरवरी, यह महत्वपूर्ण रहेगा। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी। आगे बढ़ेंगे। फरवरी के जो भी हम दिवस चर्चा कर चुके हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन पर आप एक बार दृष्टि अवश्य डाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ऑल इन वन किफ़ायती बीमा कवर बीमा विस्तार किसने प्रारंभ किया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह IRDAI के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यहाँ पर आप इसके बारे में जान लीजिए। IRDAI की फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। स्थापना 1999 में की गई। स्थापना वर्ष याद रखिएगा। मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। अध्यक्ष वर्तमान में सुभाष चंद्र खुटिया हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह बिहार में प्रारंभ की गई है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप बिहार की लोकेशन देख लीजिए। बिहार की दक्षिणी सीमा झारखंड से स्पर्श हो रही है। पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल से, पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश और यहाँ पर उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय है, नेपाल से स्पर्श हो रही है। बिहार की राजधानी पटना है। लोकसभा से यहाँ पर 40, राज्यसभा से 16। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर है। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, संजय गांधी जैविक उद्यान, बक्सर पक्षी विहार यहाँ पर है। दोस्तों, बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह 1764 में हुआ था। इसके 1 वर्ष बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। यह तथ्य याद रखिएगा। बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। राज्यपाल यहाँ पर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। नगर निगम में अपना लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है पटना ने। पक्षियों की 105 से ज़्यादा प्रजाति पाई गई बिहार में। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या में बिहार प्रथम रहा। यह महत्वपूर्ण रहेगा।
विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनेगा वर्ष 2025 तक। यहाँ पर 5वीं वार्षिक राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में अंतिम स्थान बिहार का और प्रथम स्थान केरल का रहा। यह अंतिम तथ्य भी महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा चर्चा में रहे 8वें महाद्वीप जीलैंडिया या फिर तेरी ए माउई का संबंध किससे है। यह विश्व का 8वां महाद्वीप है, नाम याद रखिएगा जीलैंडिया। इसका संबंध दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, प्रशांत महासागर से है। यहाँ पर हम सभी महासागर और महाद्वीपों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर महाद्वीप देख लीजिए दोस्तों। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, दूसरा स्थान अफ्रीका, तीसरा उत्तर अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। इनकी लोकेशन देख लीजिए वर्ल्ड मैप में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एशिया देख सकते हैं, दूसरा स्थान यहाँ पर अफ्रीका का आता है, तीसरा स्थान यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, फिर यहाँ पर आप साउथ अमेरिका देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्थान आता है दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप यहाँ पर है, छठे स्थान पर यहाँ पर यूरोप और अंतिम 7वें स्थान पर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया रहेगा। नेक्स्ट महासागर से अन्य तथ्य जान लीजिए। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है। इसके बाद स्थान अटलांटिक सागर का आता है, अटलांटिक महासागर का आता है। तीसरा स्थान हिंद महासागर का और यहाँ पर सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। इनके स्थान देख लीजिए। सबसे पहले आप प्रशांत महासागर देख लीजिए, यहाँ पर आप प्रशांत महासागर देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद स्थान अटलांटिक ओशियन का आता है, यहाँ पर जो एस अक्षर बन रहा है यही यहाँ पर अटलांटिक महासागर है। फिर यहाँ पर आप इंडिया के दक्षिण में हिंद महासागर देख सकते हैं और सबसे उत्तरी ध्रुव पर यहाँ पर आर्कटिक महासागर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD की वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 IMD के द्वारा जारी की जाती है। भारत को कौन सा स्थान मिला है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, भारत को यहाँ पर 56वां स्थान मिला है। टोटल देश यहाँ पर रहे हैं 64। नेक्स्ट कुछ यहाँ पर अन्य सूचकांक देख लीजिए। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बनी सिंगापुर। ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान भारत। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक, आपसे पूछा जा सकता है कि निर्यात तैयारी सूचकांक किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। शीर्ष स्थान तमिलनाडु का रहा। SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2027 तक। 15वें वैश्विक पेंशन सूचकांक में 45वां स्थान भारत का रहा और प्रथम स्थान यहाँ पर नीदरलैंड का रहा। नीदरलैंड की राजधानी द हेग है। नीदरलैंड में द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है दोस्तों। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में 111वां स्थान रहा है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किस देश के द्वारा किया गया है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह ताइवान के द्वारा किया गया है। ताइवान की लोकेशन देख लीजिए, चाइना के दक्षिण में, आप चाइना के दक्षिण पूर्व में आप यहाँ पर ताइवान देख सकते हैं दोस्तों। ताइवान से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। ताइवान की राजधानी ताइपे है, याद रखना आसान है। मुद्रा यहाँ पर ताइपे डॉलर है। राष्ट्रपति साई इंग-वेंग है। भारत में तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने की घोषणा ताइवान के द्वारा की गई है। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा रहा 19वीं एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस वर्ग में जीता। करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन बी, निशानेबाजी में। सबसे पहले यहाँ पर आंसर किया गया है दोस्तों, ओम जी ने यहाँ पर सबसे पहले आंसर किया है। इनके बाद स्थान आता है अंजलि जी का। आगे देखें तो यहाँ पर विशाल सैनी जी ने आंसर किया है, रवि जोशी जी ने आंसर किया है, राधे कृष्णा जी ने आंसर किया है, प्रिया दर्शनी गुड्डू जी ने आंसर किया है, विशाल सैनी जी ने आंसर किया है। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, 19वीं एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। परीक्षा दृष्टि में पहला तथ्य आपके सामने, वह देश जो विश्व के सर्वाधिक नारियल उत्पादन करता है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता नहीं है, इंडोनेशिया की राजधानी नुहसंतारा है, बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। वह देश जो विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादन करता है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है दोस्तों। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। पोर्ट डायमंड अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। केप टाउन विधायी राजधानी है, ब्लूमफाउंटेन न्यायिक राजधानी है, अंतिम बस्ती है दोस्तों प्रिटोरिया, यह कार्यपालिका राजधानी है। वह देश जिसे 40 कबीलों का देश कहा जाता है, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, कोलंबिया की राजधानी बोगोटो है, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों।
दोस्तों अगर आप सभी को चीज़ें पसंद आई हो, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।